छोटी लड़की और उसका पियानो। एक छोटे से कस्बे में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसे संगीत से बहुत प्यार था और वह पियानो बजाना सीखना चाहती थी। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि उसके घर में पियानो नहीं था और पास में कोई संगीत स्कूल भी नहीं था। एक दिन स्कूल से लौटते समय मीरा ने एक पुराने घर से मधुर संगीत की आवाज सुनी। वह जिज्ञासा से अंदर झांकी तो देखा कि एक बूढ़े आदमी श्री रॉय एक धूल भरे पियानो पर सुंदर धुन बजा रहे थे। श्री रॉय ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सीखना चाहोगी? मीरा की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी खुशी सिर हिला दिया। शुरुआत में पियानो सीखना आसान नहीं था। उसकी उंगलियां अकड़ जाती थीं और कितनी भी कोशिश कर ले वह बार बार गलत सुर दबा देती। कई बार तो उसे लगा कि वह कभी नहीं सीख पाएगी। लेकिन श्री रॉय ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, हर महान संगीतकार कभी न कभी शुरुआती दौर से गुजरा है। बस अभ्यास करते रहो, एक दिन तुम्हारी उंगलियां भी जादू बिखेरेंगी। मीरा हर शाम स्कूल के बाद अभ्यास करने लगी। उसके माता पिता ने भी उसकी लगन देखकर पैसे बचाए और उसे घर पर अभ्यास करने के लिए एक छोटा कीबोर्ड दिला दिया। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसका संगीत निखरने लगा। एक दिन शहर में एक संगीत प्रतियोगिता की घोषणा हुई। मीरा घबरा गई। उसे डर था कि कहीं वह मंच पर गलती न कर दे। लेकिन श्री रॉय ने उसे समझाया, दुनिया को तुम्हारा संगीत सुनने दो, खुद पर विश्वास रखो। आखिरकार हिम्मत जुटाकर मीरा ने प्रतियोगिता में भाग लिया। जब उसने पियानो बजाना शुरू किया तो पूरा हॉल मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी उंगलियां सुरों पर ऐसे चल रही थीं जैसे वे खुद ही संगीत बना रही हों। जब उसका प्रदर्शन समाप्त हुआ तो कुछ पलों के लिए पूरा हॉल शांत रहा, फिर जोरदार तालियों से गूंज उठा। मीरा ने पहला पुरस्कार जीत लिया था। उस दिन के बाद मीरा पूरे कस्बे की शान बन गई। वह और भी मेहनत से पियानो बजाने लगी और दूसरे बच्चों को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने लगी। और हर बार जब वह पियानो पर अपनी उंगलियां रखती तो उसे उस बूढ़े आदमी की याद आती जिसने उसे कभी हार न मानने की सीख दी थी।